ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो छोटे से गांव से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफर, मिसाइल से लेकर सैटेलाइट लॉन्च किया है। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाव चालक और पास ही मस्जिद में एक इमाम थे। उनकी माता असीमा एक हाउसवाइफ थी। उनके पिता ने एक नाव खरीद रखी थी जो रामेश्वरम आए हिंदू यात्रियों को फेरी से रामेश्वरम तथा धनुषकोटी के बीच यात्रिया को लेकर जाते थे, जो कि लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता है। लोग जब हमारे शहर रामेश्वरम में यात्रा के लिए आते थे तो वह धनुषकोटी भी आवश्यक जाते थे। इससे सफल यात्रा के लिए शुभ माना गया है। 1914 में पंबन पुल के उद्घाटन के साथ ही उनके परिवार का व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया और समय के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने के उद्देश्य से वह छोटी सी उम्र में अखबार बांटना का काम शुरू कर दिया था। मैं इस कहानी में आगे बढ़ना चाहूँ, मैं आपको सबको इस स्कूल की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। यह सन 1936 से 1944 तक शिक्षा प्राप्त की थी। इस स्कूल का नाम रामेश्वरम पंचायत प्राइमरी स्कूल था। आज जब मैं विभिन्न स्कूलों में जाता हूँ, निश्चित रूप से यह सोचता हूँ कि स्कूल तथा बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता। इसके असर देखा जा सकता है कि स्कूल में शिक्षा देने वाले अध्यापकों के क्या गुण हैं तथा उनके शिक्षा प्रदान क्या स्तर। जॉर्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने सेंट जोसेफ्स कॉलेज में तिरुचिरापल्ली में भाग लिया, जो कि मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। 1963 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम से सिलेक्ट किया गया। फिर 6 महीने के लिए परीक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अमेरिका में नासा भेजा गया था। अब वह रॉकेट इंजीनियर के तौर पर अमेरिका भेजा गया। जब मैं भारत के उज्जवल भविष्य का सपना देख रहा था, उस संबंध में विभिन्न विचार में द्वारा देश की जनता से अपने लेख, भाषण तथा पुस्तक से जुड़ गया था। मैं लोगों को बताता था कि मैं आज भी एक विद्यार्थी हूँ, मुझे आज भी एक नई जानकारी हासिल करना अच्छा लगता है। मैं उनके पास अपनी जानकारी को बढ़ाना, उस पर विचार विमर्श करना तथा बात करने में आया हूँ, जिससे मेरी जानकारी बढ़ सकती है। मैं तब यह सोच सकता हूँ कि मैं समाज का एक साथ रहकर किस तरह से एक पुरुष एक महिला अपने को एक वफादार भारत के रूप में बना सकती है। फिर 1992 से 1999 तक कलाम रक्षा मंत्री के रक्षा सलाहकार भी रहे। इस दौरान वाजपेयी सरकार पोखरा में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट भी किया और भारत का परमाणु हथियार बनाने वाला देश में शामिल हो गया। कलाम ने विजन 2020 दिया। इसके तहत कलाम ने फिर भारत के विज्ञापन क्षेत्र में तरक्की के जरिए 2020 तक आधुनिक करने की खास सोच दी गई। कलाम भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे, जिसका सपना मैंने 2020 में भारत के विकास के रूप में देखा था, जो भारत की साफ छवि पेश करता था। इसमें मैं मेरी पुस्तक इंडिया विजन 2020 और अग्नि की उड़ान, तेजस्वी मन तथा मेरी कुछ और अन्य रचनाओं में ने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया तथा लोगों के नए उत्साह भरा, जिसका देश के पाठकों ने स्वागत किया। मैं देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करके देश के विद्यार्थी, शिक्षा तथा अधिकारियों से मुलाकात करके उनसे उनके विचार जानने चाहा। मैं समझ गया था कि इस विज़न पर उनसे उनके विचार प्रथम भाग था। मेरा राष्ट्रपति का कार्यकाल वर्ष 2002 से 2007 तक रहा। मैं जब अपने इस अनुभव का प्रयास करता हूँ, मुझे मीडिया से लोगों के जनता का राष्ट्रपति के रूप में पहचान मिली, जिसे देश के विभिन्न भागों में माना जाने लगा था। यूँ तो अब्दुल कलाम राजनीति क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधित नीतियों के कारण इन्होंने कुछ हद तक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। यह भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय बनता देखना चाहते थे और इसके लिए इनके पास एक विचार योजना भी थी। परमाणु हथियार के क्षेत्र में यह भारत को सुपर पावर बनने की बात सोचते रहते थे। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने पर अब्दुल कलाम जी IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIM बेंगलोर और अन्य कॉलेजों से गेस्ट ऑफ प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गए। साल 2012 में भारतीय युवकों के लिए एक कार्यक्रम व्हाट कैन आई गिव
मूवमेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में भ्रष्टाचार को हराना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, खासकर युवक हैं जो अपना आइडल मानते हैं। यह भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में और किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।